संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और जो संविधान से अपने आप को बड़ा समझेगा तो उसको ऐसे उठा के पटका जाएगा, उसे 7 पुश्तों तक उसे याद आ जाएगा। अमित शाह से मैं ये वर्ल्ड करना चाहता हूँ, भगवान कौन है मुझे ये बताएं, हम बताएं अपने भगवान कौन है। इस देश में वो देश के गृह मंत्री हैं और उनके पावर, अगर उनके पावर इतना, उनके पूरी पावर है, वो एक 3 साल बच्ची तक का बलात्कार होने से नहीं रोक सकते हैं। इससे बुरी सरकार कुछ नहीं है हमारे लिए। मोदी जी ने जो उन्होंने कर रखा ना, ये हिंदूवाद जिनके बाद ना तो खुद की खेती हो ना खुद की बेटी हो, तो मैं कहना चाहता हूँ अपनी बेटी और अपनी खेती उन लोगों से बचाओ। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नतमस्तक होते हैं, वो 26 नवंबर को संविधान को चूमते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं। ये सब दिखावटा है, ये सब दिखावटी है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये सब वोट बैंक बटोर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब दिखावटा। ये जो लोग कर रहे हैं, कोई भी पार्टी वाले लोग बाबा साहब को कोई फॉलो नहीं कर रहा कोई ढंग से। अब बाबा साहब की वोट जो है ना, हमारी जो बहुजन समाज की वोट है, तो उन्हें बटोरना चाहते हैं। ये बटोर के अपने हाथों को मजबूत कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे। जब तक हमारा बहुजन समाज एक नहीं होगा ना, ये हम बटे रहेंगे। जब हम यही चाहते हैं अपने बहुजन समाज से हम लोग एक ताकत दिखाएं इन लोगों को, इन्हें मनवादी लोगों को, इन्हें मुंह तोड़ के जवाब देने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये संविधान मिटाने की बात करें ना, ये सपने भी छोड़ दें, छोड़ दें ये सपना। ये बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, बाबा साहब को ये कर देंगे। जब महापुरुषों पर टिप्पणी होगी ना, तो पूरे देश के अंदर कोहराम मचा के रखेंगे हम और आंदोलन कर देंगे वो बड़े। ये कभी सोचा नहीं ना संविधान मिटा देंगे। बाबा साहब पर टिप्पणी आसान नहीं है, टिप्पणी करना बाबा साहब। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और जो संविधान से अपने आप को बड़ा समझेगा तो उसको ऐसे उठा के पटका जाएगा, उसे 7 पुश्तों तक उसे याद आ जाएगा। अगर आप अम्बेडकर का नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम ले होते तो स्वर्ग में आपको दिक्कत क्या है? स्वर्ग से अगर आप उस स्वर्ग का रास्ता वो दिखा रहे हैं। स्वर्ग नहीं जाना है, जिसको स्वर्ग जाना था सबसे पहले वो अपने लोगों को लेके जाएं। अच्छा, और उनको जो पहली बात तो वो एक ऐसे पद पर हैं, गृह मंत्री है देश के, तो मैं कहना चाहता हूँ अपने पद की थोड़ी भी लिहाज रखो। अच्छा, आप जिस पद पर बैठे हो तो जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो आपको पूरी देश की हित की बात करनी चाहिए। और आपको पहली बात तो धर्म की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर कोई भगवान ये चीज है वो अपने घर पे रख के आओ। अच्छा, वहाँ पे बात करो जिस संविधान की कसम खा के आए हो, उस संविधान की बात करो। जिस जनता ने आपको वोट दिया है उसी जनता की बात करो, जनता की रोजगार की बात करो, युवाओं की जो नौकरियों के लिए डंडे लाठियाँ खा रहे हैं उनकी बात करो। कहाँ लाठियाँ खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं लाठियाँ? आपने बिहार में देखा अभी जो अभी पर्चा लीक हुआ है, तो उसमें देख रहे उन युवाओं का क्या कसूर है जिनको पुलिस जैसे जानवरों को मारती है, वैसे युवाओं को मारा जा रहा है। भगवान बताए आज भी अमित शाह ये बूझ रहे हैं भगवान को, माने भगवान कौन है? आज अमित शाह से पूछना चाहते हैं हम। अच्छा, भगवान कौन है? भगवान का हमें भी पता लगा भगवान कौन सा भगवान है, तो हम भी तो देखे ना भगवान को, कौन भगवान है। अमित शाह से मैं ये वर्ल्ड करना चाहता हूँ, भगवान कौन है मुझे ये बताएं, हम बताएं अपने भगवान कौन है। हमारे लिए सबसे बड़े भगवान बाबा साहब है, उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ देखे। संविधान जो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, हर व्यक्ति जो राजनीति करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, संविधान देता है। जितना बाबा साहब ने संघर्ष किया है हमारे लिए, देश के लिए किया है, वो जो दिखाए भगवान कौन है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अमित शाह कहते हैं भगवान भगवान है साहब। आज अगर इस देश में वो देश के गृह मंत्री हैं और उनके पावर, अगर उनके पावर इतना, उनके पूरी पावर है, वो एक 3 साल बच्ची तक का बलात्कार होने से नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, आज दिन से दिन हमारे देश में बहन बेटियों के साथ इतने बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार कहाँ हुआ था? मेरठ में भी हुआ, मेरठ में भी हुआ, तुम्हारा मेरठ में, अलीगढ़ में भी कई जगह ऐसे हुए जो बच्चों का रेप हुए। अच्छा, उनको जब क्यों नहीं दिखाया जाता उन्हें? अरे उनका रेप होगा बेचारों का 3-3 साल की बच्चे, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। अपनी सरकार में तुम लोग इन बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तुम और क्या करेंगे? वैसे तो तुम सांसद पार्लियामेंट के अंदर पहुंच रहे हो, वैसे ही कहते हो हम इनके गरीबों की सुरक्षा करते हैं, हम गरीबों को ये जानते हैं, ये करते हैं। तो 3-3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कितनी शर्म की बात हमारी। मोदी जी तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मोदी जी तो पता है क्या बताते हैं, मतलब फेक करते हैं, कुछ नहीं बताते हो। बचाते तो 3-3 साल के बच्चे को कोई रेप होता क्या? ये बताओ, रेप होता क्या? नहीं होता ना, रेप नहीं होता। ये चाहते हैं ना सरकार में, इससे बुरी सरकार कुछ नहीं है हमारे लिए। दलित समाज इससे बुरी सरकार कोई नहीं है। जो अमित शाह ने, जो मोदी जी ने जो उन्होंने कर रखा ना, ये हिंदूवाद जैसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिनके बाद ना तो खुद की खेती हो ना खुद की बेटी हो, तो मैं कहना चाहता हूँ अपनी बेटी और अपनी खेती उन लोगों से बचाओ। जो सरकार बनाना चाहते हैं जी, मैं तो कहना चाहता हूँ जो संविधान को मानते हैं, जो मानव धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं।
मैं तो अभी आज के टाइम पर अगर मुझे लगता है अगर इस मानव धर्म का अगर कोई आगे बढ़ाना चाहता है, भाईचारा लाना चाहता है, उस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ एक युवा नेता जो उभर रहा है और हर युवा लड़कों के दिल पे नाम राज कर रहा है, तो वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई है। और उनको देखो समय के हिसाब से जो व्यक्ति अगर समाज के लिए काम करे तो उस व्यक्ति को मौका देना चाहिए। और युवा पीढ़ी समाज दो भागों में बटा है तो कैसे बना लेंगे? एक मिनट रुक जाइए। बहुजन समाज दो भागों में बटा हुआ है, लेकिन हमें समझना चाहिए हमारे महापुरुषों ने समय समय पर एक दूसरे की जिम्मेदारी संभाली, उस मिशन को आगे बढ़ाया है। अगर इस टाइम पर हमारे कुछ महापुरुष कुछ दिक्कतों से कुछ परेशानी से रुक गए हैं, अगर कुछ और युवा हमारे बढ़कर घर से निकल के बढ़ाना चाहते हैं तो महापुरुषों को सपोर्ट देना चाहिए। क्या युवा सरकार बना सकते हैं? तो युवा नहीं सरकार बनाती, फिर कौन बनाती सरकार? युवा के दम पे सरकार ही चलती है। बुजुर्ग हाथी को वोट दे रहा है, आप ये तली को दे रहा है, कैसे सरकार बन जाएगी? पहले हमारे जो महापुरुष थे वो इतने, देखिए हमारे जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्हें पहले वो इतने शिक्षित नहीं थे, आज हम लोग शिक्षित है, हमें पता है हमारे लिए सही क्या है बुरा क्या है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए जो हम शिक्षित लोग हैं और हमें जो अच्छा काम करेगा, जो देश के लिए जो बहुजन की बात करेगा, जो मानव धर्म की बात करेगा, तो हम उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे। आज आप देखिए इस देश में, भारत देश में ऐसा दिन नहीं है बहन बेटियों और कमजोरों को मारा नहीं जाता है। ये कब रोक लगेगी इन चीजों पर? कब रोक लग सकती है बताओ? लगने क्या, तो मैं कहता हूँ अगर देश का प्रधानमंत्री चाहे तो 1 सेकंड में रोक लगा सकता है, लेकिन पता है लोगों के हक और अधिकार के लिए कानून बन सकते हैं, संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ जो अत्याचार होता है, जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तो वहाँ पर ये संविधान के अंदर संशोधन नहीं करेंगे, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। तो कहने का मतलब अब कागज वही है, जिनकी बेटी नहीं है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज के साथ हो रहा शोषण अत्याचार कैसे रुकेगा? उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदार व्यक्ति जो संविधान को मानता हो, जिम्मेदार व्यक्ति चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है, और अपना कीमती वोट इनको दीजिए आप। और मैं कहना चाहता हूँ आपने सब नेताओं को मौका दिया है तो एक बार चंद्रशेखर भाई को भी मौका देना चाहिए। बहुजन समाज दो भागों में चल रहा है, चंद्रशेखर भाई को कैसे मौका मिलेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ बहन जी हमारी बड़ी नेता है और चंद्रशेखर भाई को मौका देना चाहिए, उन्हें अपने साथ में एक मंच में लाना चाहिए। मैं बहन जी से खुद विनती करता हूँ। मैं बताता हूँ, देखो बहुजन समाज हमारा क्यों एकजुट नहीं हो रहा? जो हमारे बहन जी के साथ में बड़े पदाधिकारी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं और कोई नहीं है। हमारे बीच के लोग हमारी बहन जी को, भाई चंद्रशेखर को एक नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? उन्हें इसी डर है, हम तो बहन जी से ये बातें कहते हैं, बहन जी आप चंद्रशेखर जी को ले लेंगे तो आपका एक खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? बहन जी का तो नाम रहेगा नहीं, बहन जी का भी नाम रहेगा, तो बहन जी ने काम किया है पहला, बहन जी का नाम कुछ खत्म नहीं होने का। तो हमारे समाज के लोग हैं जो हमारे बहन जी को, चंद्रशेखर भाई को एक नहीं होने दे रहे। हमारे लोगों के अंदर कमियां हैं, पहले हमारे लोग समझे हमारे लोगों के अंदर कमियां हैं, उन चीजों को उन्हें निकालें, जब हम एक हो पाएंगे। हम यही चाहते हैं अपने समाज से आप राजनीति करो, अच्छी बात है, राजनीति करनी चाहिए, राजनीति का फल ऐसा नहीं होना चाहिए हमें उल्टा ही परेशान होना पड़े। राजनीति के तौर पे हमें उल्टा ही परेशान हो, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।